अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 2 कप नारियल के बुरादे से और आधा कप कंडेंस मिल्क से एक ऐसी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं जिसे बनाने के बाद घर में बच्चा बड़ा बूढ़ा सब लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और इतनी आसान रेसिपी है कि बच्चा भी इसको तैयार कर ले। चले चलते हैं आपकी रेसिपी की तरफ। एक पैन में मैंने 2 कप नारियल का बुरादा लिया और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हमने पकाना शुरू कर दिया। आंच थोड़ी सी भी तेज हुई तो ये जल जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और इसकी आंच बिल्कुल तेज नहीं होने पाए, बस इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। जैसे ही कोकोनट की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आप जो है इसको रोक सकते हैं भूनना। अब हमने क्या किया, 2 टीस्पून घी ऐड कर दिया। अगर आपके पास घी ना हो आप बटर ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ऑयल यूज नहीं कीजिएगा। ऑयल से इसका जो फ्लेवर है वो खराब हो सकता है। ये देखिए, अब हम दोबारा उसी आंच पर इसको फ्राई कर रहे हैं। आंच हमने कम या ज्यादा नहीं की। 1 मिनट मजीद फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। कंडेंस मिल्क मुस्तकिल डालते रहेंगे और आप चमचा चलाते रहेंगे। इस तरीके से ऐड कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम ये रेसिपीज आप तक पहुंचे। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने मुस्तकिल इसी तरीके से चलाना है, लेकिन वही एक बात का ख्याल रखिएगा कि आंच तेज नहीं होनी चाहिए। 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद फिर दोबारा से हम इसे चलाना शुरू हो जाएंगे। ये जब जुड़ना शुरू हो जाए, ये देखिए पहले फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, अब ये थोड़ा सिमटना शुरू हो गया है। जिस वक्त सिमटना शुरू हो जाए उस वक्त आपने क्या करना है कि इसमें 2 टीस्पून मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने के बाद इसको हम मजीद भूनेंगे इसी तरीके से 1 मिनट तक। थोड़ी ही देर में क्या होगा कि इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और ये दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये नारियल के लड्डू जो हम बना रहे हैं ये इतने मजे के बनेंगे, जिस वक्त आप बनाएंगे बिल्कुल बाहर वाला आपको फ्लेवर आएगा। इसको भूनते हुए मुझे मजीद 1 मिनट और हो गया और आप ये देखें कि स्पून से जब मैं एक तरफ कर रही हूँ तो ये जोड़ सा रहा है। ये बिल्कुल हमारा तैयार है। इस वक्त ये गर्म है, लेकिन ठंडा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हमने क्या करना है कि इसके लड्डू बनाने शुरू करना है। वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जितना आपने बड़े या छोटे बनाने हैं ऐसे बना लीजिएगा। और एक तरफ थोड़ा सा कोकोनट आपने निकाल के रखना है और इसको हमने कोकोनट के बुरादे में लपेट लिया। ये देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। लड्डू तैयार होने के बाद इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखिएगा, बाहर ही रखिएगा और 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक इसे कुछ भी नहीं होगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।